हर बातों को यहीं छोड़कर फिर से अपने घर में सर्वशक्तिमान पिता के सानिध्य में बाबा की सारी शक्तियों को अपने भीतर समाकर चारों ओर लुटाती हुई साथ लेकर आ रही हूँ मीठे बाबा को। ऐ मीठे मीठे भोले भोले प्यारे प्यारे न्यारे निराले बाबा आ जाइए। कितनी चाव से बच्चे कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, धारणाओं में नंबर 1 बनने के लिए, आपसे की हुई हर प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए, जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए। आ जाओ बाबा। आ रहे हैं वो नीचे की ओर भागीरथ का आधार लिए, थामा है मम्मा का भी हाथ, और वो ब्रह्मा, वो सरस्वती और वो ज्ञान का सूर्य हमारे सन्मुख है हिस्ट्री हॉल में आज के महावाक्य की गुह्यता में जाने के लिए। मेरे मन बुद्धि संस्कार की लगाम में बाप को सौंप देती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 7 जून 2025 के महावाक्य है। आज कौन सा पाठ पक्का करा रहे हैं बाबा हमें? क्या कहेंगे बाबा? कौन सा पाठ पक्का करा रहे हैं? हम ही पूज्य थे। हम ही पूज्य थे। और भी एक बात पर बाबा ने बहुत जोर दिया है आज। जी, क्या है? बार बार एक बात बताइए बाबा ने ओम आज, क्या है वो? ओम जी बोल। शांति। बाबा ने कहा कि ओम शांति सभी कहते हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन ये अर्थ को और ये भावना के साथ में इस पे बाबा ने जोर दिया, इसको समझाया। ओम शांति। और कोई पॉइंट आपने टिक किया हो ऐसा? मुरली का खास हार्ट ऑफ द मुरली क्या है आज? हार्ट ऑफ द मुरली बताओ। सबको बाबा की याद दिलाना है। सबको बाबा की याद दिलानी है, बाबा का परिचय देना है। और विश्वास, हमें किस बात विश्वास का? है कि हम ही हम्म, वर्षा लेंगे, पूरा वर्षा लेंगे और सतयुग में जाएंगे। हम्म। और आत्मा का भी बाबा ने आज बहुत कहा कि आत्मा के बारे में भी। राइट, हार्ट ऑफ द मुरली जो हमें लगता है, बाबा ने बार बार ये एम्फेसाइज किया है कि हम एक आत्मा है, वो मनुष्य आत्माएं नहीं जानती है ना? बाकी बाबा ने बताया कि बाबा पूज्य बनाने आया है, आप समान बनाने आया है, लेकिन उसके लिए पूरा ही सेंटर जो बाबा ने पकड़ कर रखा है ना मुरली को, जिसे एक धागे से पकड़ कर रखा है, वो आत्मा वाला। कितनी बार बाबा ने आज बताया कि अपने को आत्मा समझना किसी को नहीं आता। और आज बाबा ने तो कंप्लेन भी कर ली अपने बच्चों की, मतलब हम ब्राह्मण बच्चों के लिए भी बाबा ने कहा कि आप में से भी कोई ऐसे कोई ही है जो अपने को यथार्थ रीति ऐसे याद करते हैं, फिर मुझे याद करते हैं। बाबा ने ये उलाना दिया है कि आज भी मुझे बिंदी समझकर बिंदी याद नहीं करते हैं, शिवलिंग को याद करते हैं। मतलब अभी भी वो पुजारी के है ना, अभी भी वो लक्षण है, वो भक्ति भाव वाली आदतें अभी भी है, अभी भी वो गई नहीं है। तो आज बाबा ने वो उलाना भी दिया है। फिर बाबा ने आज क्या कहा है? चेकिंग भी किया है हमारा, चेकिंग भी करने को कहा है बाबा ने, है ना? पुरुषार्थ के बारे में भी बहुत बातें बताई है। किस बात की खुशी होनी चाहिए, मुख्य बातें क्या है, साक्षी होकर क्या देखना है, वो सारी की सारी बातें बाबा ने बताई है। देखते हैं। मीठे बच्चे, शुभ हुकुम मेरे मीठे प्यारे बाप दादा। तुम अभी पुजारी से पूज्य बन गए हो, पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। फिर कौन सा दृढ़ विश्वास है हमें? हमें ये दृढ़ विश्वास है, हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। देखो बच्चों को कितना विश्वास है। हाँ, जीते जी क्या करेंगे? बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं, और गीत है ओम नमः शिवाय। तो आज ये गीत भी सुनेंगे। बाबा क्या करते हैं, हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। जिस रास्ते को हम आधा कल से ढूंढ रहे थे, वो बहुत सहज, और पूरा वर्षा कहा, आधा पौना ऐसा नहीं कहा,
क्या कहा? जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेना है। पूरा वर्षा मतलब क्या? अपनी संपूर्णता को, 100% प्योरिटी को। हाँ? जैसे श्री कृष्ण और श्री राधे बन गए, ऐसे ही मुझे बनना है। तो कितना हाई पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जो उन्होंने किया था। और इसके लिए बाबा ने 2 सैंपल हाउस दे दिए हमें। मम्मा का, जो कुंवारी कन्या थी, हाँ, बाबा जो संपूर्ण गृहस्थी थे। और ऐसे ही उसके बाद भी बाबा ने कितने सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। जगह अब सुने ना तो रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे हैं यज्ञ के अनुभव, है ना। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, पूरा वर्षा लेना है। फिर ओम शांति के बारे में बाबा ने समझाया कि ओम शांति सब मनुष्य कहते तो है, परंतु यथार्थ स्थिति उसको कोई जानते नहीं है। ना अपने को जानते हैं, ना अपने पिता को जानते हैं। मैं जो हूँ जैसा ही यथार्थ स्थिति कोई मुझे जानते ही नहीं है। हम्म, आ गई ना कंप्लेन। मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई नहीं जानता मुझे। वहां आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। वहां आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। हम आत्मा है, पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। ये क्या करती है वो आत्माएं फिर? बाबा ने कहा आत्मा की पहचान साथ में लेकर जाते, मतलब सतयुग में जाते तो सब आत्मा अभिमानी स्थिति में तो स्थित होते ही है। क्योंकि आत्मा संगम पर इतना पुरुषार्थ करती है अपने को आत्मा देखने का, और उस पुरुषार्थ के प्रारब्ध में हम अपने को आत्मा ही देखते हैं और सबको आत्मा ही देखते हैं। इसलिए वहां कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, कोई आशाएं नहीं होती है, किसी से कोई डिमांड नहीं होती, ना याद ना फरियाद होती है, ना क्लेम ना ब्लेम। क्यों? क्योंकि आत्मा देखती है। हाँ, और आत्मा देखते तो आत्मा भरपूर देखते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी घराना है, संपूर्णता का घराना है वो, परिपूर्णता का वो घराना है। वहां किसी को क्या, आत्मा खुद ही में इतनी भरपूर है, ना इसको किसी का प्रेम चाहिए, ना किसी की मदद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो आत्मा की ये सुदर्शन चक्र देखो, हम जो फिराते हैं कितना पावरफुल। पूरा ही आत्मा का जो दर्शन कर रहे हैं हम, मतलब मेन थीम ही पूरी आत्मा पर है। पूरा आधार ही आत्मा। परमात्मा भी बाद में आते हैं, सबसे पहले आत्मा, है ना। पुरुषार्थ भी आत्मा का। याद भी आत्मा को रखो तो अपने आप परमात्मा याद आ जाता है। बाबा कहते हैं ना, आत्मा समझकर आत्मा को देखो तो वृत्ति सदा ही शुभ हो जाएगी। वो आत्मा वाला सॉन्ग है ना। तो कितना देखो किस प्रकार की मैं आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो इसलिए हार्ट ऑफ द मुरली, आज वैसे हमारा हार्ट ऑफ द पूरा ज्ञान ही आत्मा है, लेकिन आज बाबा ने हार्ट ऑफ द मुरली हमें जो लग रहा है आत्मा ही है। आत्मा निश्चय करो। जब तक आत्मा निश्चय नहीं होता ना, तो परमात्मा पर भी निश्चय नहीं होता। हम्म। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, देखो अभी तक कई अपने को, हाँ, यथार्थ पहचानते ही नहीं, मोटे रूप में जानते हैं। हाँ, मोटे लिंग को ही लिंग के रूप में ही याद करते हैं, बिंदु समझ याद करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं। नाउ चेक योरसेल्फ, अपने आप को देखो। क्या मैं कभी शिवलिंग को याद करती हूँ? शिव जी को ऐसे याद करती हूँ, शिव जी है, भोलेनाथ है, भोले भंडारी मंदिर में जो याद करती थी, ऐसे याद करती हूँ कि नहीं मीठा बाबा है, बेरा है, बिंदी समझकर बिंदी इसको याद करती हूँ कि पूरा दिन बाबा बाबा कहते रहते हैं, लेकिन बिंदु तो देखते ही नहीं है। क्यों बाबा कंप्लेन कर रहा है? ये बाबा नए बच्चों के लिए नहीं कह रहा है, ये मनुष्य आत्माओं के लिए नहीं कह रहा है, ये अपने बच्चों के लिए कह रहा है कि आप में से भी कोई कम है, जो बहुत कम है, जो मुझे अच्छे से जानते हैं। तो बाबा का ये उलाना मिटा देना, अपने को चेक करो। ठीक है। कोई अच्छी रीति समझा औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं, है ना। तो कोई तो कहते हैं ये तो नास्तिक बना देते हैं। हाँ, कोई कहते हैं ये तो भाई बहन बना देते हैं, कोई कहते हैं ये तो नास्तिक बना देते हैं। हाँ, क्या क्या बना देते हैं हम तो। कैसे कैसे मीथ है ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में। कोई ये बना देते हैं, कोई ये बना देते हैं। ये तो ऐसे बुद्धू बन जाते हैं, ये तो सबसे अलग हो जाते हैं, ये तो किसी के हाथ का खाते ही नहीं है। हाँ, ये तो अलग अलग रहते हैं। कैसे कैसे मीठ है हमारे लिए, है ना। बाबा ने कहा देखो हम किसी भी, हाँ, हम किसी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि ऊंच ते ऊंच, बहुत अच्छा रीजन बताया बाबा ने, क्योंकि ऊंच ते ऊंच, हाँ, सबका पूज्य है। उन परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं। भाई क्यों हम किसी की पूजा करें? जब भी राजा का बच्चा होता है, हाँ, वो जाएगा किसी के घर पे, हाँ, कि मुझे ये दे दो। तो वैसे हम सबसे ऊंच सबसे पूज्य परमपिता परमात्मा के संतान मंदिर में जाकर घंटियां बजाकर ये कहेंगे मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। खजानों की खान अपनी हो गई, अधिकारी बन गए। हाँ, उसके बच्चे बन गए, उसकी गोद में बैठ गए, उसके दिल पर चढ़ गए, अब क्या बाकी रहा? कुछ भी नहीं। तो क्यों जाएंगे? तो बहुत यथार्थ रीजन दिया बाबा ने।
ऊंचते ऊंच सबका पूज्य है उन परमात्मा के हम संतान है। वो सबका है पूज्य पिताश्री। क्या है बाबा आज अपना क्या नाम दिया देखो, पूज्य पिताश्री। हाँ? जो हमें अपना बनाकर पढ़ाते हैं, है ना, अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। तुमसे पूजा छुड़ाते हैं, पूज्य बनाकर साथ ले जाते हैं। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा को पवित्र बनाने की युक्ति दी है। क्या? बस आत्मा समझकर याद करो, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वही आधा कल्प के पूज्य बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात, आधा कल्प के पुजारी वही आधा कल्प के पूज्य। मतलब हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, है ना, वो बाबा यहाँ साबित करते हैं। लेकिन कौन? जो आधा कल्प, जिसने ज्यादा पूजा की है, वही क्या बनते हैं? पूज्य बनते हैं। मुख्य बात समझाओ सभी को कि बस अपने को आत्मा बिंदी समझो। हाँ देखो बाबा ने क्या कहा, मुख्य बात समझाओ, अपने को आत्मा बिंदी समझो। तुम बच्चों के दिल में जचता है ना कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर वापिस आना पड़ेगा। जो आज बाप द्वारा हाँ जाना है उनके साथ जाएंगे ना, तो हर कल्प जानेंगे। जो आज जाना है मतलब नॉलेज को पहचाना है ना। तो आज बाप द्वारा हमने जाना है, वो हर कल्प जानेंगे। बुद्धि में याद है ना कि हम सतयुगी और स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ? कोई बोले क्या पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो स्वर्गवासी बनने के लिए। हाँ? तो कितने कैसे हो जाएंगे वो सुनकर ये। हाँ, यहाँ स्वर्गवासी मतलब क्या, छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हम जब स्वर्गवासी यूज करते हैं ना, किसी के आगे करके देखना, तो बोलेंगे ये पागल हो गए क्या। हाँ, मरने के लिए कोई पढ़ता है क्या। हाँ, लेकिन बाबा देखो क्या कह रहे हैं, हमें स्वर्गवासी बनाते हैं, सतयुगी बनाते हैं, है ना। पढ़ रहे हैं, ये खुशी स्थायी रहे जब तक स्टडी पूरी हो। हाँ, ये खुशी कब तक रहनी चाहिए? जब तक हमारी स्टडी पूरी हो तब तक ये स्थायी, स्थायी मतलब परमानेंट रहनी चाहिए। हमारा मूड कभी स्विंग नहीं होना चाहिए। हाँ, कल मम्मा के बारे में क्या सुना था, मम्मा का मूड कभी ऑफ नहीं होता था, मम्मा का चेहरा कभी मुरझाइश वाला नहीं होता था। हाँ? मम्मा जब अंतिम दिनों में मम्मा को जो अति पीड़ा थी, डॉक्टर ने भी हार खा ली, मम्मा को बहुत पेन था, तो भी मम्मा के चेहरे पर सिकन मात्रा भी नहीं आती थी, और मम्मा बाबा जो बोले वो सेवा करती रहती थी। मम्मा मुरली रेगुलर बैठकर ही सुनती थी। मतलब कोई भी नियम मर्यादाओं में मम्मा ने ऐसे ऐसे नहीं किया। हाँ, वो क्लास में नहीं जा पाते थे तो वहां स्पीकर लगा दिया था ताकि वो परमात्मा महावाक्य को सुन सके, है ना। बाकी देखो हमें जरा सा दर्द हो जाता है तो अपना चेहरा बदल जाता है। तो कितना कितना मतलब देहभान है हमारे अंदर अभी। और क्या उन आत्माओं की, ये सिर्फ मम्मा की बात नहीं है, बाबा को देखो, मम्मा को देखो, हमारी दादियों को देखो, कोई ब्रह्मा कुमारियों को जैसी तैसी बीमारियां तो होती ही नहीं। क्योंकि देखो हम गृहस्थ में है ना, तो हमारे हिसाब किताब ऐसे ऐसे चुकतू हो जाते हैं। लेकिन ये दादियां सब कुछ छोड़ कर आ गई, अब उनके हिसाब किताब कैसे चुकतू होंगे, हिसाब तो बनाए हुए हैं इतने जन्म के। हाँ, तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हुई है। लेकिन फिर भी आप देखो दादी गुलजार जी को देखो, भगवान का रथ, एक दिन आते हैं दूसरे दिन सवेरे तक बैठते हैं बाबा उस रथ में। सोचो इतने घंटे कैसे बैठते होंगे दादी। हाँ, मतलब कितना किया है उन्होंने। इसलिए तो छोटा नंदी कहा जाता है। जितनी मम्मा की महिमा है ऐसे एक एक दादियों की भी महिमा। हाँ, रमेश भाई जी को देखो कितने मतलब संपूर्ण समर्पित आत्माएं, मतलब क्या मम्मा की उन्होंने सेवा की। उनके क्लासेस सुन रहे हो आप? हाँ, तो अभी जो आदि रत्नों के क्लासेस भेजे जा रहे हैं वो सुना करो, इतने एक एक के अनुभव देखे जाए। हाँ, आंखों में पानी आ जा रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। इतनी सी इजी इजी बातें हैं, जरा सा कुछ हो जाता है हम कहते हैं अरे कितना सहन कर लिया। अरे उन्होंने सहन किया, जो किया उन्होंने, जो किया वो तो कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो नींव बन गए। लेकिन इतना ही हमारा इम्पोर्टेंस है। हाँ, जितना आदि का है उतना अंत का है, क्योंकि अंतिम द्वार हम ही बंद करेंगे और हम ही खोलेंगे, है ना। इसलिए आदि सो अंत, तो हम भी कोई कम नहीं है। तभी बाबा ने चुना है ना हमें, लास्ट लास्ट के सारे सीन देखने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा देखो ये खुशी सदा स्थायी रहनी चाहिए, स्थायी पूरी तब होगी जब विनाश की सामग्री तैयार हो जाएगी और तुम समझ जाएंगे। हाँ, आग लगेगी, ये सब होगा तो समझ जाएंगे। बाबा ने कहा पावन दुनियाएं दो हैं, कौन सी? मुक्ति और
जीवन मुक्ति, ये 2 पावन दुनियाएं हैं। फिर आगे कहा, अब बाप आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश होना है। हाँ, ये 100% सर्टेन है कि विनाश तो होना ही है, पक्का है। अब अपने आपको हाँ, अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। राजाई लेने में मेहनत तो है ना, जितना हो सके याद में रहो। मेहनत तो लगेगी, आप बोलो मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे कोई कुछ बोले ही नहीं, हाँ, घर वाले बहुत प्यार से मान जाए, मेरी सब धारणाएं बहुत शांति से हो जाए, ऐसा हुआ है किसी के साथ? यहाँ है कोई ऐसा सरलता से जिसने सारी धारणा कर दी? ऐसा कोई एक विरला है यहाँ? जी दीदी, धारणाएं तो इतनी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हुई है, पर इतना बाबा की दया से कि बाबा की कहते हैं ना, वरदानों में ही पले हैं कि ऐसा कोई सब सहयोगी शुरू से रहे हैं और आगे भी बाबा करते हैं, रहेंगे। बस शुभ बहुत भावना बढ़िया। दिखता नेगेटिव था, पर शुभ भावना का बीज बाबा वो रखवाता था और बाबा फलीभूत भी बाबा करता था। बहुत बड़ी बात है ना। तो कि पहले भी देखो आदि में कितने पूरे के पूरे परिवार समर्पित हो जाते थे। अब ऐसे निर्बंधन, हाँ, युगल दाने मिल जाए, ऐसे निर्बंधन आत्माएं बाबा को मिले तो क्या नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हो आप, है ना? बंधन होते हैं तो बंधन वाले बंधन से छूट छूट कर भागते हैं। आपके तो बंधन नहीं है, आपको तो उड़ना है ना? आपको तो इतना तीव्र पुरुषार्थ करना है, जो बंधन वाले उनको छुड़ाना है, उनकी मनसा सेवा करनी है। हाँ, तो ऐसे बहुत कम होते हैं, फोटो में कोई होते हैं जिनके बिल्कुल भी बंधन नहीं होते हैं और बहुत इजीली जाते हैं। ये भी देखो आपका कर्म का फल है ना। हाँ, इतने अच्छे कर्म किए होंगे तब ऐसे परिवार मिलते हैं ना भाई, वरना थोड़ी मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाबा ने कहा देखो चेक करो कितना समय याद करते हैं और औरों को भी कितना याद दिलाते हैं। अब बाबा को कितना याद करते हैं और औरों को भी कितना याद दिलाते हैं। तो आज क्या करेंगे, बार बार सबको याद दिलाएंगे। क्या याद दिलाएंगे? क्या याद दिलाएंगे आज? शिव बाबा याद है, इतना ही याद दिलाएंगे कि और कुछ याद दिलाएंगे? आत्मा को याद दिलाएंगे और बाबा को भी याद दिलाएंगे, है ना, कि मैं एक आत्मा हूं और परमपिता परमात्मा की संतान हूं। तो बार बार सबको याद दिलाना है। मन मना भव को मंत्र भी नहीं कहा जाता है। देखो आज बाबा ने नई बात बताई, है ना, कि मन मना भव कोई मंत्र नहीं है। रोज कहते हैं मन मना भव वशीकरण मंत्र है, लेकिन आज क्या कहा? मन मना भव को मंत्र नहीं कहा जाता, ये तो याद है। वैसे देखा जाए तो याद है ना। मन मना भव का मतलब क्या होता है? आत्मा समझकर बाप को याद करो। हाँ, तो वही तो हो गया। तो इस शरीर से बाप से वर्षा लेना है, इसकी पुरानी बीमारी से तंग नहीं होना है। शरीर बीमारी में आएगा क्योंकि बहुत सारे विकर्म किए हैं। और जैसे जैसे समय आगे जाएगा, हमारे पास समय नहीं है, तो सारे ही जो भी विकर्म हुए हैं, अब 63 जन्म इस तन से हमने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। क्योंकि अति में भी तो हम पहले नंबर थे ना, है ना। तो बहुत पाप किए, तो उसकी वो चुकतू कैसे करेंगे? तो तन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। हाँ, लेकिन हमें दिल सिकस नहीं होना है, तंग नहीं होना है, क्योंकि इसी हाँ में जीकर हाँ, पुरुषार्थ करना है। इसी तन में जीकर पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए सदा ये शुभ संकल्प रहे कि पूरा ही कल्प, हाँ मतलब पूरा ही कल्प मीन्स पूरा संगम युग बाबा मैं आपके साथ रहूं। पूरा संगम युग अंतिम सांस तक बाबा मैं आपके काम में आ जाऊं। जब आप आए हो, हाँ, मुझे नहीं देना पद, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाबा मुझे आपका साथ चाहिए। और मैं इतनी लायक बनूं, आपका राइट हैंड बनकर खड़ी रहूं कि कोई खड़ा नहीं है लेकिन मैं आपके पास खड़ा, है ना। कोई भी नहीं है लेकिन बाबा मैं हूं ना, आप चिंता मत करना। मतलब मुझे लास्ट तक मुझे बाबा के साथ रहना है, जीना है। इसलिए इस तंग नहीं होना, इस शरीर से तंग नहीं हो, अपने हिसाब किताब से तंग नहीं हो। कोई बात में थको नहीं, कल भी कहा ना, थकना नहीं है, किसी भी बात में थकना नहीं है। कितने साल हो गए अभी भी वही पेपर आ रहा है, आएगा। आपने इतना कड़ा हिसाब किताब बांधा है तो आएगा, आने दो, जाने दो। हाँ, तंग नहीं हो, ठीक है। बाबा ने कहा शांति धाम और सुख धाम को तुम्हारे सिवाय कोई जानते ही नहीं, यह मुख्य बात। जो नॉलेज बाप के पास है वो बच्चों की बुद्धि में टपकती है। तो जैसे कल्प पहले वर्षा लिया था, फिर से ले लो। बाबा देवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी देते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा साक्षी होकर जांच करो।
क्या जांच करना है? हमें अपने आप को साक्षी होकर क्या देखना है? क्या बोला है बाबा ने? आज साक्षी होकर हमें क्या देखना है भाई? कुछ भी नहीं। नहीं याद, कोई बात नहीं। बाबा ने कहा देखो, अपनी जांच करने के लिए देखना चाहिए साक्षी होकर हम कहाँ तक पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब कैसे चेक करेंगे अपने पुरुषार्थ को? बोलो चलो। अभी यहाँ फटाफट माइक ओपन करना सभी। हाँ, अब पुरुषार्थ को चेक करना है, कैसे करेंगे बोलो? मुझे अपने पुरुषार्थ को चेक करना है कि मेरा पुरुषार्थ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्या करूं मैं, बोलो बस। हाँ, कुछ तो चिंतन चलाओ। अपने चिंतन की धाराओं को चलाओ, बंद मत कर दो किवाड़। कोई नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम शांति दीदी। हाँ बोलो। ओम शांति। पुरुष अर्थात आत्मा अपने स्वधर्म में टिक कर देखे कि मैं अपने कर्म इंद्रियों की मालिक बनकर कितना समय तक कर्म करा रही हूँ, कितना समय मेरी बुद्धि में बाबा की याद है। यही मेरा पुरुषार्थ है। ओम शांति। हम्म मेन पॉइंट जो बाबा आज पक्का करा रहे हैं कि मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, तो मुझे पता चले, मैं उसको चेक करूँ कि मैं कितना टाइम अपने को आत्मा समझकर मालिक बनकर अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये स्मृति मुझे रहती है ना। फिर अपने चारों ही सब्जेक्ट को चेक करूँ। और कोई बोलना चाहेगा? अपने पुरुषार्थ को कैसे चेक करेंगे बताओ? क्योंकि इतनी आत्माएं सुन रही है, देखो ये सेवा हो रही है ना। बाबा ने बोला याद दिलाओ, तो हमारी तो सेवा इस क्लास में ही हो जाती है कई सारी, जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे? अपने पुरुषार्थ को चेक करना है मुझे, मेरा पुरुषार्थ ठीक जा रहा है कि ना। नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? पुरुषार्थ का चेकिंग कैसे करूंगी मैं? ओम शांति दीदी। अ, अगर व्यर्थ बहुत ज्यादा आ रहा है तो अपने आप ही उससे पता चल जाता है कि पुरुषार्थ धीमा हो रहा है। अच्छा, राइट राइट। हाँ, बहुत ही व्यर्थ आ रहा है ना, मतलब कहीं गड़बड़ है, कहीं कोई लीकेज है ना। इसका मतलब ये हो गया कि व्यर्थ आ रहा है, मतलब कोई ना कोई दरवाजा मैंने खुला रखा है। हाँ, तो भी तो व्यर्थ आया। यही हुआ उसका मतलब कि आंखों ने कुछ गलत देख लिया, कानों ने कुछ गलत सुन लिया है, हाथों से कोई विकर्म हो गया है, पैर कहीं गलत जगह गए हैं, बुद्धि कहीं और घूम रही है और मन कुछ और कर रहा है, संस्कार कुछ और कर रहे हैं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय अपने ऑर्डर प्रमाण नहीं चल रही है, या कोई एक नहीं चल रही है, तो भी हमारे अंदर व्यर्थ आता है। क्योंकि द्वार तो यही है ना। तो यहाँ हमें बहुत अटल पुरुषार्थ क्या करना है, तो अपनी एक एक कर्मेंद्रिय को कंट्रोल में करने का, परमात्मा के श्रीमत के अनुसार। और उस वक्त जब हम जो अभ्यास कर रहे वो, बाबा होते ये करते, मम्मा होते तो ये करते, बस ऐसे तुरंत अपने आप को पूछो, उस काम को चेक करो, चेंज करो, चेक करो और चेंज करो। जो संडे की वाणी में कहा ना, 3-4 घंटे नहीं लगा दो चेक करने में, तुरंत तुरंत चेक करो हर कर्म, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करो, मैं ठीक कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ। हाँ, फिर वो चेकिंग निरंतर का रहेगा, कि निरंतर अंदर का कैमरा खुला रहेगा और मैं अपने आप को निरंतर देख पाऊंगी कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये क्या, एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से हो जाएगा भी। इसलिए बाबा ने कहा देखो, हमें अपने पुरुषार्थ, हम कहाँ तक पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अपने आप को अपने को ही साक्षी होकर देखना है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही क्या करेंगे? हाँ, वही जास्ती पढ़ेंगे और उच्च पद पाएंगे। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं, बाबा कहते हैं। बुढ़ियों के लिए भी बाबा ने कहा, कितना सहज रास्ता बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं, बस मुझे याद करो, जितना योग उतना फल मिलेगा। हाँ, जितना हो सके चलते फिरते याद में रहना है। हाँ, अपने सिर पर पापों का बोझा कितना है, अब कितना सारा पापों का बोझा है। अब व्यर्थ आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्योंकि इस बुद्धि से हमने बहुत गलत काम किए थे, इस मन को हमने बहुत गलत जगह लगाया है, इसलिए व्यर्थ आ रहा है। इन आंखों को जो नहीं देखना था वो हमने दिखाया, इसलिए व्यर्थ आ रहा है।
इन कानों को जो नहीं सुनना था वो सुना है तभी, है ना? इसलिए, वरना व्यर्थ आता ही क्यों, नेगेटिव आता ही क्यों? तो ये बहुत अटेंशन रखना है हमें, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो, ठीक है? तो जितना हो सके चलते फिरते याद में रहना है अपने सिर पर पापों का बोझा कितना है। हमें खुशी रहनी चाहिए कि एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी बात है। अब अंतिम जन्म में भी कितने साल रहे, किसी की क्या शरीर की आयु होगी, किसी की क्या होगी, और अगले एक मिनट के बारे में, एक सेकंड के बारे में हमें पता नहीं है क्या है। भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो, वे तो कब मौत आने वाली है वो तो नहीं पता ना। हाँ, तो हमेशा ये खुशी रखो, सदा ये खुशी रहे, इस अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, ये खुशी सदा ही होनी चाहिए, है ना? फिर आगे बाबा क्या कह रहे हैं? हम्म फिर बाबा वरदान दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप दृष्टांत एग्जाम्पल, है ना? यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थिति हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो। देखो, दो बातें यहाँ समझाइए, त्रिकालदर्शी और कर्म बंधन से मुक्त होने की दो विधि। तो पहले त्रिकालदर्शी के लिए बाबा कह रहे हैं, तो बहुत अटेंशन से, क्योंकि ये करना है। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित है, हाँ, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हैं, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। ठीक, ऐसे ही अब दूसरा पॉइंट, साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। हाँ, साक्षी होकर कर्म किया और निरंतर अपने को देखते रहेंगे तो कर्म बंधन नहीं बनेगा, वो कर्म सुकर्म बनेगा। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आ जाएंगे, बंधन टूट जाएगा, संबंध में आ जाएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो दो विधि बताई, त्रिकालदर्शी की और साक्षी दृष्टा की, दोनों ही विधि अपनानी है ना? समझ में आई ना बात? स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है, क्योंकि संतुष्टता बहुत प्यारा गुण है। आप सोचो कि अगर संतुष्टता नहीं होना हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है जैसे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, संतुष्टता से प्रसन्नता होती है, संतुष्टता है तो खुशी है, संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है ना? तो मन से सदा संतुष्ट रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, एकदम हल्के। फिर अव्यक्त इशारा दिया, कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है, और व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवाता है। इसलिए व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो, यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। जब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो मुझ में कितनी सारी ताकत है। एक तो खुद मैं पहले से ही यह ताकत वाली हूँ। आत्मा में बहुत ताकत है। क्यों ताकत है आत्मा में बहुत? अभी आगे हमारी चर्चा हुई, आत्मा में ताकत क्यों बहुत है। हुँ? आत्मा में बहुत ताकत है। क्यों ताकत है आत्मा में बहुत? क्योंकि पूरे ही 5000 साल के एक एक सेकंड को लेकर बैठी है, एक एक सेकंड को यहाँ रिकॉर्ड कर कर बैठी है, इतनी ताकतवर में आत्मा। और ऊपर से सोने पे सुहागा, सर्वशक्तिमान की शक्तियां मुझे मिल रही है, उसका साथ मुझे मिल रहा है, उसका विश्वास मिल रहा है, उसका गाइडेंस मिल रहा है, वो साथ लेकर जा रहा है, उसका सुरक्षा कवच मिल रहा है। मेरे पास क्या नहीं है? तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और नहीं कोई कार्य मेरे लिए, है ना? सदा बस इस नशे में रहना है, ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे से कीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। शुक्रिया मीठे बाबा का, मीठी मम्मा का, आप सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।
तो आज की मुरली से होमवर्क क्या लेंगे हम? आप में से कोई बताए? आज की मुरली से होमवर्क क्या लेंगे? कुछ भी नहीं? आज छुट्टी लेनी है? ओम शांति। जी। जैसे आज वीडियो में बाबा ने पुरुषार्थ की चेकिंग कहा, तो अपने पुरुषार्थ का चेकिंग और आत्मिक अभ्यास को बढ़ाने सकते जी बिल्कुल। हैं। आत्मा का पाठ पक्का करना है, सबको समझाना है कि आप एक आत्मा हो। हाँ, तो आत्मा का पाठ भी पक्का करो, आत्मा को समझाओ और फिर याद दिलाओ कि मेरा लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य को भी याद करो, मीठे बाबा को भी याद करो, लेकिन पहले क्या करो? आत्मा को याद करो। हाँ, बोले दीदी बहन। आवाज नहीं आ रही देविका बहन। देवी बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं, भगवती बहन आप बोलो, आपका माइक ओपन है, बता ओम दो। शांति। व्यर्थ से हमें मुक्त रहना है और समर्थ संकल्प चलाना है और ओ, साक्षी हो अपने को देखना है कि हमें पुरुषार्थ कहाँ तक किया है। ओम शांति। हम्म, आज बाबा ने चेकिंग बताया है कि आपको चेक करना है कि आपका पुरुषार्थ कहाँ है और कहाँ तक परमात्मा की याद आपके अंदर रहती है। तो आज पूरा दिन ये चेकिंग निरंतर हमारा रहना चाहिए। अपने आप अपने पार्ट को बार बार देखते रहो, अपने आप को आत्मा बार बार देखते रहो। और बाबा ने कहा शरीर से तंग नहीं हो, है ना? तो शरीर से भी तंग नहीं होना, शरीर के हिसाब किताब से भी, शरीर के साथ जो देहधारियों के भी साथ में जो हिसाब किताब है उससे भी कहीं भी हमें तंग नहीं होना है, क्योंकि बस ये अंतिम समय आया है हमारे पास, है ना? तो अब यहाँ तंग होकर अपनी शक्ति को गंवाना नहीं है। और और क्या करेंगे? हाँ, हमारी खुशी स्थायी रहे इसके लिए हम क्या करें? हाँ, इस पर चिंतन करेंगे, निरंतर हमारी खुशी स्थायी रहे और निरंतर ये याद रहे कि मेरे माथे पर कितना बोझा है, मुझे इस बोझ को उतारना है। तो बार बार, है ना, हमारे पास एक ही वो है रास्ता। एक तो हम परमधाम में बीज रूप अवस्था में चले जाएं और हमारे विकर्म विनाश हो जाए, और एक बार बार हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो भी हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो दोनों में से जो भी सरल लगे और दोनों ही करो, है ना? दोनों ही करना है हमें। ठीक है जी। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। आज का गीत जो है ओम नमः शिवाय वो भी सुनना। ओम शांति। फिर एक बार संडे की वाणी देख लेते हैं, अभी कल नई वाणी आ जाएगी। तो संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा था, जल्दी से बताएं सभी। दो 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 शब्द ओम बताए थे तुम। जी। बाबा ने मेन हमारे 3 स्वरूप देख रहे थे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाबा कहते हैं ब्राह्मण माना ही प्योरिटी। प्योरिटी ही हमारी पर्सनालिटी है और प्योरिटी ही से ही सुख शांति मिलेगी। फिर बाबा ने कहा है, ब्राह्मण सो देवता नहीं, ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता यानी इस देह और देह के पुराने संसार स्वभाव संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता यानी डबल लाइफ। और बाबा ने कहा जब भी मैं बोलो तो मैं कौन, मैं आत्मा, और मेरा बोलो तो मेरा बाप। बाबा ने कहा जैसे ही आत्मा बोलो ना, तुरंत आत्मा का स्वरूप सामने आ जाना चाहिए। कहा था ना ऐसे बाबा ने, तुरंत ही आत्मा, मैं आत्मा हूँ, तो कौन सी आत्मा हूँ, किस स्वरूप में आत्मा हूँ, वो हमारे सामने आ जाना चाहिए। तो फरिश्तेपन के जो 4-5 पॉइंट्स है, वो पॉइंट बार बार अपने अंदर चेक करना है। ऐसा नहीं आज ये मुरली खत्म हो गई कल नहीं आ जाएगी हम भूल जाए, नहीं। सबको फरिश्ता देखना है, मैं भी फरिश्ता, सामने वाला भी फरिश्ता, से सबको फरिश्ता देख देख कर हाँ, आगे बढ़ो, माफ करो और आगे बढ़ो। ठीक है। और क्या कहा था? संडे की वाणी तो पूरी भरी भरी है ना? कितने परसेंटेज में फरिश्ते स्टेज में पहुंचे हो वो चेक करना था हमें, है ना?
और कुछ भी नहीं, बस हो गया। बाबा ने कहा 2-4 घंटे का चेकिंग नहीं, हाँ, बार बार चेकिंग करना है। फिर आप क्या हो, मोस्ट 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 वीवीवीवीवीआईपी हो। वो तो सिर्फ वीआईपी है, लेकिन आप क्या हो, मोस्ट वीआईपी हो। ज्यादा, हाँ, जितने वी लगाना चाहो उतने लगा दो। अपनी सम्मान की सीट पर सेट रहो। जितनी पोजीशन में रहते हो उतनी ही ऑपोजिशन नहीं हो सकती। तो माया की ऑपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हैं। मतलब जो कल भी बाबा ने कहा था ना कि अमृत वेले से कोई एक टाइटल ले लो और उस टाइटल पर पूरा दिन मनन चिंतन करते रहो, तो बुद्धि में वो शक्ति भरती जाएगी, बुद्धि में ताकत आती जाएगी, है ना। तो ये करना है हमें। अपनी मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करो, बार बार उसको और किसी ना किसी सम्मान की सीट पर सेट होकर, जैसे कि आज मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान है, राइट। तो क्या करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म हमारे लिए असंभव नहीं होगा। हाय मैं थक गई, मेरे से ये नहीं होगा। हर कर्म में शक्तियां जा रही है, हर कर्म में परमात्मा ऊर्जा जा रही है मुझसे। ऐसे बार बार फील करो कि इन हाथों से मैं अगर कोई रोटी बेल रही हूँ तो इन हाथों से शक्तिशाली ऊर्जा इस रोटी में जा रही, जो भी खाए वो निहाल हो जाए, है ना। मतलब निरंतर शक्ति शक्ति शक्ति, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान का आज का सम्मान है। जितना हो सके मास्टर सर्वशक्तिमान के सम्मान पर टिकना है ना। हम ले तो लेते हैं लेकिन पूरा दिन टिकते नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए वो ऑपोजिशन कर लेती है माया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है ना। फिर आगे क्या कहा, एग्जाम्पल बनना है, मनसा वाचा संबंध संपर्क सब में। हाँ, इन चारों ही बातों में क्या करना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, ठीक है। और एवर रेडी बनने के लिए कहा बाबा ने, मैं बोलो तो सामने आत्मा लाओ और मेरा बाबा लाओ। फिर विधि बताया था बाबा ने कि हाँ मैं हूं ही आत्मा, और वो नेचुरल हो जाए, हमारा नेचुरल नेचर बन जाए। फिर कहा कि हाँ, वो ड्रिल भी बाबा ने कराई थी, मैं और मेरे बाबा वाली, है ना। फिर अंडरलाइन 2 शब्द कराए थे, निमित्त और निर्माण। तो उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं मेरा खत्म हो जाता है, निमित्त बना तो निर्माण भी अपने आप बन जाएगा और अपने आप, हाँ, हो जाता है। फिर मान लो तो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो जो है संकल्प पर है, हमारे ऊपर है। भाव और भावना 2 चीजें होती हैं उसमें, भाव निमित्त और निर्माण का, और भावना कौन सी, शुभ भावना, शुभ कामना की, है ना। फिर बाबा ने क्या कहा, बच्चे कैसी रूह रिहान करते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा देखो, आपको पोजीशन में सेट रहोगे तो आप दिल शिकस्त नहीं होगे। तो कहा कि सामने वाली आत्मा को कब से शुभ भावना दे रहे हैं बाबा, वो नहीं बदल रही है। तो बाबा ने कहा वो तो आपसे पावरफुल हो गई ना, वो तो नहीं बदली और आप बदल गए। मतलब वो कौन पावरफुल, कौन हुआ, भगवान का बच्चा हुआ कि माया का बच्चा हुआ। हम्म? तो देखो ये छोटी छोटी बातों पर चिंतन चलाना है हमें। फिर मर्सीफुल होकर सबको वाइब्रेशन देते रहो, ये कहा है बाबा ने इसमें, है ना। मैं फरिश्ता सो देवता, मैं फरिश्ता सो देवता, उस पर प्रेम करने की जाए ना। मेरे पुराने संस्कार, संसार से नाता, ना इन ब्राह्मणों से, जैसे कोई नाता नहीं है। फिर डेड साइलेंस वाली ड्रिल कर रही थी कि सबको क्या करो, सुख शांति शक्ति की किरणें दो, चारों ओर वाइब्रेशन फैलाओ, वो भी कहा था बाबा ने, है ना। शुभ चिंतक और स्वचिंतक, ठीक है। और कुछ रह जाता है भाई, अपने संकल्प को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी, है ना। ये स्लोगन दिया था बाबा ने। ओके जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।